हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नेशनल बुक ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय किताब जो कि संविधान है उस बारे में। संविधान जिसे इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, इसके विषय में स्कूलों में क्लास 1 से ही पढ़ाई कराई जानी चाहिए, क्योंकि संविधान के विषय में जानना, उसे पढ़ना देश के हर एक नागरिक का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। देश के नागरिक होने के कारण अपनी चैनल के माध्यम से मैं देश के सभी लोगों तक संविधान को पहुंचाना चाहती हूं। मुझे लगता है कि हर एक नागरिक को हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं संविधान के टॉपिक पर एक सीरीज तैयार कर रही हूँ। पार्ट 1 में संविधान क्या है और उनके स्रोत, इस बारे में मैंने चर्चा की है। संविधान के स्रोत से मतलब है कि भारत के संविधान में दूसरे देशों के संविधान से किन किन चीज़ों को लिया गया है, इसके बारे में मैं बताई हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज आप सभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे सभी को संविधान की जानकारी हो, जो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संविधान का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा जाता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 ईस्वी से पूरे संविधान को भारत में लागू किया गया, जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। कहीं कहीं 465 अनुच्छेद लिखा हुआ देखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेदों के अंदर जो अनुच्छेद होती हैं, जिन्हें उप अनुच्छेद कहा जाता है, इन सब को मिलाने पर 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो जाते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर 465 अनुच्छेद लिखे होते हैं। ऐसे आज भी अनुच्छेद 395 ही है, इसलिए आप सभी को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संविधान के प्रतिबिंब को देखा जा सकता है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि संविधान अगर पूरी फिल्म है तो प्रस्तावना ट्रेलर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है जिसे देश के सभी नागरिकों को याद होनी चाहिए। ये याद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप संविधान पूरी नहीं भी पढ़ पाते हैं तो इस प्रस्तावना में संविधान का सार है, जिससे पूरे संविधान को आप समझ सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया है, तो इसका आंसर है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। भारतीय संविधान के स्रोत। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्रोत से कई लोग समझते हैं कि संविधान के स्रोत मतलब संविधान को किसी और देश से कॉपी किया गया है। ऐसा नहीं है। संविधान के स्रोत से मतलब है कि अलग अलग देशों की जो अच्छी चीज़ें थी उसे संविधान में लिया गया और गलत चीज़ों को छोड़ दिया गया। तो आइए देखते हैं कि भारत के संविधान में बाहर के देशों से क्या क्या लिया गया है। इसमें पहले ब्रिटेन की बात करते हैं कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है। विधि का शासन। विधि के शासन से मतलब है कि सिर्फ कानून का ही शासन, किसी भी तानाशाह या किसी और का शासन नहीं। इस व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के पास किसी एक ही देश की नागरिकता होनी चाहिए। जैसे अगर मेरे पास भारत की नागरिकता है और मुझे नेपाल की नागरिकता लेनी है तो मुझे भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। 2 देशों की नागरिकता एक साथ कोई नहीं रख सकता, यह असंवैधानिक है, इसलिए इसे एकल नागरिकता कहा गया है। एकल नागरिकता की व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। द्विसदनीय व्यवस्था।
द्विसदनीय व्यवस्था से मतलब होता है कि हमारे जो संसद है उसमें दो सदन है, एक राज्यसभा दूसरा लोकसभा। तो ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण की प्रक्रिया। विधि निर्माण की प्रक्रिया से मतलब है कि देश में जो कानून बनता है उसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या होनी चाहिए। ये जो सिस्टम है ये भी ब्रिटेन से ली गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ही ब्रिटेन से लेकर कॉपी कर दी गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। इसका मतलब है कि जब भी वोटिंग होती है तब जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। तो वोटिंग का ये जो सिस्टम है, ज़्यादा वोटिंग वालों की जीत, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही यहाँ पर बताई हूँ। अमेरिका। अब बात करेंगे कि अमेरिका के संविधान से किन चीज़ों को लिया गया है। हम भारत के लोग, प्रस्तावना के शब्द। हम भारत के लोग, ये जो शब्द हैं प्रस्तावना के, ये अमेरिका से लिए गए हैं। हालांकि अमेरिका वाले हम अमेरिका के लोग लिखते हैं, लेकिन देश के कुछ लोग जो संविधान को ठीक से पढ़े और समझे नहीं है, उनका कहना है कि पूरी प्रस्तावना ही अमेरिका से ली गई है, जबकि ऐसा नहीं है। सिर्फ हम भारत के लोग, इन्हीं शब्दों को लिया गया है। अमेरिका भारत की जगह अपना कुछ और लिखते हैं। अगला है मूल अधिकार। मूल अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मूल अधिकार से मतलब उन अधिकारों से है जो किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होते हैं, और इन अधिकारों को लीगल प्रोटेक्शन भी मिली होती है, यानी कि ये सारे अधिकार न्यायिक संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 36 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। संविधान के भाग 3 को ही अधिकार पत्र या फिर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन पूरे के पूरे नहीं लिए गए हैं। अमेरिका के मूल अधिकार में ये देखा गया है कि वहाँ के मूल अधिकार में नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। स्टार्टिंग में ये मूल अधिकार 7 थे, लेकिन 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब मूल अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 30 तक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये सभी 6 अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये स्वतंत्र हैं। जैसे हाई कोर्ट किसी भी राज्य सरकार के अधीन नहीं रहता है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट किसी केंद्र सरकार के अधीन रहता है। ये किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता का जो सिस्टम है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता से मतलब है कि भारत में अगर कोई चीज़ सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है, तो वो है भारत का संविधान। ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री और ना ही कोई न्यायाधीश। अगर कोई सर्वोच्च है, इन सबसे ऊपर है, तो वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो संविधान की सर्वोच्चता है ये भी अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो राष्ट्रपति पर संसद द्वारा चलाया जाता है। महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हो। ये सिस्टम भी अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, यानी लिया गया है। तो दूसरे देशों में जो अच्छी बातें हैं वो भारत के संविधान में दूसरे देशों के संविधान से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया से मतलब है कि हमारे यहाँ संविधान में जब कोई संशोधन किए जाते हैं तो ये जो संशोधन की प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा में सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। कनाडा। अगला है कनाडा। आइए देखते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था।
मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था से मतलब है कि देश में केंद्र की सरकार है और उसके पास ज़्यादा पावर है, जबकि राज्य सरकार के पास ज़्यादा पावर नहीं है। जैसे एक परिवार का मुखिया जो होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, वैसे ही केंद्र के पास ज़्यादा पावर है। ये मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच शक्ति का जो विभाजन है वो भी कनाडा से लिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो सभी राज्य अपनी मनमानी करते और देश के कई विभाजन हो जाते। इसलिए ये व्यवस्था अच्छी है, नहीं तो मालूम होता कि किसी राज्य ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर कर खुद को देश घोषित कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन की व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची या तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया है। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों की वह सूची है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का होता है। लेकिन जब दोनों के कानून में टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। इस सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल हैं। ये समवर्ती सूची व्यवस्था भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान। व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना या उद्देशिका की विशिष्ट भाषा। भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसका उल्लेख मैं वीडियो की शुरुआत में कर चुकी हूँ। प्रस्तावना या उद्देशिका जो कि एक विशिष्ट भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद के पास कुछ विशेष अधिकार हैं, जैसे कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है और किसी के पास नहीं, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति। कानून सिर्फ संसद बना सकती है। तो ये जो संसदीय विशेषाधिकार की व्यवस्था है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आयरलैंड। आइए देखते हैं आयरलैंड से किन किन चीज़ों को भारतीय संविधान में लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की जो प्रक्रिया है ये भी आयरलैंड से ली गई है। फ्रांस। अब बात करेंगे कि फ्रांस से किन किन प्रक्रियाओं को लिया गया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसे मैं थोड़ा समझा देती हूँ। गणतंत्रात्मक व्यवस्था वो व्यवस्था होती है जिसमें किसी भी पद पर कोई वंशानुगत नहीं बैठ सकता। जैसे कि अगर कोई राष्ट्रपति है तो उसका बेटा राष्ट्रपति होगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वंश के आधार पर कोई चुना नहीं जा सकता है। हाँ, चुनाव जीतकर कोई किसी पद पर बैठ सकता है। तो ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है ये फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये भी फ्रांस से लिया गया है। रूस। रूस से जो व्यवस्थाएं ली गई हैं उनमें है मूल कर्तव्य। संविधान में मूल कर्तव्य की जो व्याख्या है वो रूस से ली गई है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। जर्मनी। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां। आपातकाल के दौरान सारे मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ये लाइन आपको याद रखनी होगी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित नहीं किया जा सकता है। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों की जो व्यवस्था है ये जर्मनी से ली गई है। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब है कि जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उसे ही लागू किया जाएगा। मतलब संसद में जो कानून बनेगा उसी के अनुसार काम होगा। ये जो व्यवस्था है जापान से ली गई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने संविधान के परिचय के विषय में बताई हूँ, जो कि संविधान रिलेटेड बेसिक नॉलेज है। इस वीडियो में संविधान के परिचय के साथ मैं बताई हूँ कि किन किन देशों के संविधान से क्या क्या चीज़ें भारत के संविधान में ली गई है। इस सीरीज में आगे मैं संविधान की प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी।
आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।